कई साल पहले अभय मुखर्जी के जिद्दी स्वभाव की वजह से परेशान होकर उनकी पत्नी अपने बेटे को लेकर अपने पिता के घर चली जाती है। अभय मुखर्जी के साथ बस रह जाता है एक अल्पवयस्क धूर्त नौकर राजू। आज बूढ़े असहाय अभय मुखर्जी मौत के बहुत करीब है। लीजिए, इस कागजात पर साइन कर दीजिए अभय साहब। आपने जैसा बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही बनाया है, देख लीजिए आप। इस घटना के कुछ साल बाद घर में कोई है? आप कौन है? क्या चाहिए? मैं एक परदेसी हूँ। ये घर आपका है? हाँ, आपको चाहिए? नहीं, वो दरअसल मेरा नाम बनीक मुखर्जी है। व्यापार के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। अगर कुछ दिन आप मुझे यहाँ रहने देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन मेरे घर पे क्यों? यहाँ पर कोई होटल नहीं है और इस इलाके में रहने लायक कोई जगह भी दिखाई नहीं दे रही है। आपका घर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर रहने के लिए जितने पैसे लगेंगे वो मैं दूंगा। पैसा दोगे? कितना दोगे? बताइए ना। जितना आप बोले। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं अभी भी कुछ एडवांस दे सकता हूँ। आइए आइए आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। अरे आइए आइए आइए। दरअसल आज मेरे पिता की बरसी है, इसलिए आज मैं चूड़ा दही और केला खाऊंगा। अच्छा, दरअसल आज मेरे भी रिश्तेदार की मौत हुई थी, मैं भी वही खाऊंगा। लेकिन मेरे घर पे तो दही है नहीं। बाजार तो पास में ही है, मैं जाकर दही ले आता हूँ। ठीक है? अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या? यहाँ के लोग मुझे पहचानते हैं। अगर आप दुकान में गए तो दुकान वाला आपको बासी दही भी दे सकता है ना। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपके लिए दही लेकर ठीक है, तो ये लीजिए पैसे। आप पैसे दे रहे हो तो मैं क्यों ना बोलूं। साहब, अरे ओ साहब, दरवाजा क्यों बंद रखा है? दरवाजा खोलिए। मैं देखो दही लेकर आ गया हूँ। किसे ढूंढ रहे हैं? अरे ये क्या बोल रहे हो आप? मेरे ही घर में मुझसे पूछ रहे हो कि किसका घर चाहिए? ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये मेरा घर है। अरे आपने तो कहा था कि बाहर जाके दही, केला और थोड़ा चूड़ा लेकर, वही लेने गया था बस। मैं दही लाने के लिए बोला था। बकवास बंद करो। क्या बकवास? अरे बाप रे! अरे दरवाजा खोलिए वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, बता देता हूँ। हाँ, जो करना है कर लो, अभी जाओ यहाँ से। हाँ, व्यापारी बन के मेरे घर में घुसा है और मुझे कह रहा है यहाँ से जाओ। जबरदस्ती कर रहा है। देखो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। हाँ, तुम बस देखते जाओ। बनीक, तुम बोल रहे हो कि वो घर तुम्हारा है? हाँ, वो मेरा घर है। बिल्कुल भी नहीं। देखिए देखिए, वहाँ मिताई चाचा खड़े हैं, उनसे पूछ लीजिए मैं उस घर में रहता हूँ या नहीं। हाँ, ये सच है। इतने सालों से तो मैं उसी घर में राजू को देखते आ रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि अभय मुखर्जी का बेटा ही राजू है। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। किसी को गलतफहमी नहीं हुई है, आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा राजू, वो घर तुम्हारा ही है ना? इस बात का सबूत दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूँ, मेरे पास कागजात भी है उसके। ठीक है, फिर तुम उस घर में जाकर कागजात लेकर आ जाओ। सभी लोग फिर से आएंगे, कल फिर से सभा बैठेगी यहाँ पर। अरे ये क्या? मैंने यही तो अभय मुखर्जी के कागजात साइन करके रखे थे। अरे लेकिन गए कहाँ? कुछ ढूंढ रहे हो? मेरे कागजात हटाकर मेरे ही साथ साजिश कर रहे हो। लाओ दे दो मुझे, मेरे कागजात वापस कर दो। बता रहा हूँ तुम्हें, मेरे कागजात वापस करो। वो नकली कागजात मैंने फाड़ दिए हैं। क्या बोल रहे हो? मैं सब जानता हूँ।
होशियारी करके अभय मुखर्जी के मौत के समय उनसे झूठ बोलकर तुमने ये घर अपने नाम लिखवाया था। झूठ है ये, धोखेबाज मैं नहीं तुम हो। धोखेबाज कौन है कल पता चल जाएगा। आज रात कहाँ बिताओगे वो सोचो। जाओ बाहर जाओ जाओ। कागजात के बिना तो साबित नहीं किया जा सकता है राजू कि वो घर तुम्हारा ही है। इस आदमी ने मेरे घर पे से कागजात चोरी किए हैं। अभय मुखर्जी जब मरे तब वकील को बुलाकर मेरा नाम उसके अंदर लिखवाया था। हाँ ठीक है, फिर उस वकील को बुलाया जाए। जानकारी मिली है कि वो वकील अब जिंदा नहीं है। तब तो फिर अब कोई सबूत ही नहीं बचा है। लेकिन मैं तो इस घर में बहुत सालों से रह रहा हूँ, सभी लोग मुझे पहचानते हैं, यही तो सबसे बड़ा सबूत है। सिर्फ पहचान होने पर साबित नहीं हो सकता है कि वो घर तुम्हारा है। अब हम लोग क्या करेंगे? सुनिए, इस गांव में अभी भी एक वृद्ध इंसान है, वो बूढ़ी दादी। मैंने सुना है उन्हें इस गांव के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, फिर हम सभी उनके पास ही चलते हैं, शायद वो ही कोई समाधान कर दे। देखो बच्चों, मैं अब आँखों से देख नहीं पाती हूँ, इसलिए तुम लोगों में से कौन उस घर का मालिक है ये मैं अपनी आँखों से देखकर बता नहीं पाऊंगी। और तुम लोग भी अब बड़े हो गए हो, तुम लोगों के चेहरे भी मुझे याद नहीं है। तो फिर क्या उपाय है? एक तरीका है जानने का, और वो है उस घर का इतिहास। इतिहास? इतिहास जानकर क्या होगा? इतिहास ही तो जवाब देगा। देखो बच्चों, मेरे 3 सवालों के जवाब जो सही देगा वही उस घर का असली मालिक होगा। तो मेरा पहला सवाल ये है, अभय मुखर्जी की मृत्यु के समय मुखर्जी भवन में नियम के अनुसार एक कील गाड़ी गई थी। वो कील जो दिखा देगा वही उस घर का मालिक होगा। मिताई, इन लोगों के साथ जाओ, देखकर मुझे बताओ। क्या हुआ, नहीं मिला ना? नहीं। मैं दिखाता हूँ। मिठाई चाचा आइए, देखिए। हाँ, सच में वहाँ पर तो कील है। तो साबित हो ही गया ना कि इस घर का मालिक मैं हूँ। हाँ? रखवाली मैं करूँ और मेवा तुम खा लो। हाँ? ठीक है, अभी के लिए वो घर राजू का है। अब ये रहा मेरा दूसरा सवाल। उस घर में एक बहुत पुराना वास्तु दोष का एक सांप रहता है। तुम दोनों में से ये कौन बता सकता है कि वो कहाँ पर रहता है? हाँ बताओ बताओ। मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ, उत्तर दिशा में बरगद के पेड़ के नीचे, इसीलिए वो पेड़ कोई काट नहीं पाया। सही बोला तुमने, सही बोला। अब ये रहा मेरा तीसरा सवाल। दादी जी, मैं तीसरे सवाल का जवाब जानता हूँ, क्योंकि वो घर मेरा ही है। ठीक है, लेकिन ये तीसरा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जवाब जो दे देगा उसके बाद सब जान जाएंगे कि वही इंसान उस घर का मालिक है। हाँ पूछिए। उस घर की मालकिन को किसी चीज का बहुत शौक था। वो क्या था? चलो बताओ बच्चों। बागवानी बनने का। हाँ। नहीं, आसन बनाने का। सही कहा, वो बहुत सुंदर आसन बनाया करती थी। वाह, उसके बेटे के मुंह झूठी के समय मैंने एक आसन के बीच में एक फूल बनाया था, अलग अलग रंगों की। हाँ बच्चे, उसने अपने पिता के घर जाते समय सिर्फ वही आसन लेकर एक जोड़ी कपड़े के साथ अपने पिता के घर चली गई थी। वो बोल रही थी कि बस वही उसके ससुराल की निशानी है। वो आसन अभी भी मेरे पास है। माँ ने बहुत जतन करके उसे रखा था। मरने के पहले उन्होंने मुझे दिया था। लीजिए, ये देखिए, यही है वो आसन।
अरे ये तो बहुत ही अजीब इंसान है। दादी ने कहा कि उन आँखों से दिखाई कम देता है, फिर वो कैसे देख पाएगी असली है या नकली? बच्चे, असली नकली हर वक्त सिर्फ आँखों से नहीं देखा जाता है। आँखें भी धोखा दे सकती है और तब देखना पड़ता है मन की आँखों से। ओ बच्चे, कहाँ है? लाओ, दो मुझे वो आसन जरा देखूं। दादी जी, हाथ लगा के कैसे मालूम पड़ेगा कि ये आसन नकली है या असली? पता चलता है बच्चे, पता चलता है। वाह, बहुरानी ने कितनी मेहनत से ये आसन बनाया था। ये आसन मेरी बहू का है। नाती, तुम ही मेरे असली नाती हो, उस घर के वंशज। आपका बहुत धन्यवाद दादी जी। स्वर्गीय अभय मुखर्जी मेरे पिता हैं। इस बात का सारा सबूत मेरे पास है। मैंने जानबूझकर उसे छुपा कर रखा था। इसका मतलब ये साबित होता है कि उस घर का मालिक ये है। आज से ये उसी घर में रहेगा और राजू को गांव से बाहर निकाल दिया जाए, जल्द से जल्द। मुझे